होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीटीएससी की वेबसाइट से। ये चीज़ें मैं बहुत पहले आपको थोड़ा बताना चाह रही थी लेकिन नहीं बता पाई, और मुझे लगा कि आज आपको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। आयुर्वेदिक किस तरीके से लिखा हुआ है ये देखिए, और होम्योपैथिक किस तरीके से लिखा हुआ है ये देखिए। इससे पहले जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें होम्योपैथिक आयुर्वेदिक किस तरीके से लिखे थे, आयुष की बहाली जो है वो किस तरीके से ये लिखी हुई थी, ये आप सबको पता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। इतना बड़ा आप बीटीएससी का एक वेबसाइट है और उसमें इस तरीके के मिस्टेक्स क्या दर्शाते हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब आपके सवाल ले लेते हैं। आप लोगों का सवाल कट ऑफ को लेके था, ठीक है। कट ऑफ किस तरीके से हाई गया है, ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स नहीं हैं, कट ऑफ कम जाना चाहिए, ये सब आपके सवाल थे। तो मैंने आपको जब कट ऑफ मैं बता रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि मैं पॉइंट में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आयुर्वेदा को ले लेते हैं तो 37 से 41 जिनका भी कट ऑफ है, 37 to 41 जिनका भी कट ऑफ है उन सब का होने का चांस है। अब बात ये आती है कि क्या मैम 35 का नहीं होगा या 36 का नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, मैंने यहाँ 37 कहा है, राइट। किसी का नंबर होगा 36.6 तो वो 37 में ही आएगा। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। यूआर का कट ऑफ हाई जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि यूआर में जो कैंडिडेट्स हैं वो पुराने जो सर्विस करने वाले हैं वो हैं फीमेल कैंडिडेट्स, जिसके कारण उसका कट ऑफ हाई गया है। बाकी कई लोगों ने जो है एक्सपीरियंस गलत डाला है, बहुत कुछ गलत है जिसके कारण भी कट ऑफ हाई गया है, राइट। अब उन सभी को अगर आप निकाल देते हैं तो कट ऑफ लो ही जाएगा, हाई कभी नहीं जाएगा। लेकिन बीटीएससी ने सबको हटा दिया है ऐसा कहना भी सही नहीं है। अब ये तो रिज़ल्ट बताएगा आपका कि बीटीएससी ने किया क्या है। अब एमओ के बारे में बात कर लेते हैं। एमओ यूनानी, जिसके ऊपर काफ़ी सवाल थे कि ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स नहीं हैं उसके बाद भी कट ऑफ हाई है, ऐसा नहीं है। 36 अगर मैंने कहा है 36 to 41 फीमेल कैंडिडेट सबका हो रहा है, तो 36 कहने का मतलब है 35.5 के ऊपर, राइट। सो इस तरीके से कट ऑफ मैंने बताया है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूनानी में फ़ीमेल कैंडिडेट्स कम हैं। जब आपको पता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स कम है तो लगभग सबका होने का चांस है। और ये जो कट ऑफ मैंने बताया है ये लगभग वैसा ही है जो रियल कट ऑफ आपके आने वाले हैं, राइट। अब कई का कहना है कि कुछ फेक कैंडिडेट्स हैं या कुछ चीज़ें उनकी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ गलत है या एक्सपीरियंस जो भी है, ये चीज़ें बीटीएससी को देखनी है कि वो किन फेक लोगों को डाल रहे हैं, राइट। कहने का मेरा मतलब ये है कि फेक जब हम कह देते हैं तो फेक सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि बीटीएससी अभी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं कर रही है, वो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना रही है। अगर ये काउंसलिंग के टाइम ही फेक सर्टिफिकेट्स को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेती तो शायद काउंसलिंग में स्पेशली होम्योपैथ में वो स्टूडेंट्स आ पाते जो रियल में जिनको आना चाहिए, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, होम्योपैथ की बात कर लें तो जिनका भी 40 से 43 44 के बीच है उन सबका सिलेक्शन होने का चांस है। मैं बार बार कह रही हूँ कि यूआर कैंडिडेट्स का जो है हाई कट ऑफ जाने का एक ही कारण है कि पुरानी फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं जो पहले से सर्विस कर रही हैं उनका जो नंबर है वो हाई होगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिला होगा, जिसके कारण जो है ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। अदरवाइज़ कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। अब एक एक करके आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सुल्तान जी ने लिखा है गुड वन, थैंक यू। उसके बाद बहुत सारा थैंक्स दिया गया है मुझे, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। ऐसी कैटेगरी में पहले से लगभग 65 से 70 लोग हैं, सुजीत कुमार जी ने। अच्छा, एमओ के पद पे कार्यरत हैं, फिर कैसे होगा संभव, ये बिल्कुल देखिए इतने लोग, ठीक है 60 to 70 लोग हैं लेकिन 150 सीट हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ 50% जो है आरक्षण दिया हुआ है जो होम्योपैथ के यहीं के जो जिनका रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो होम्योपैथ आयुर्वेद यूनानी कहीं के हों, ठीक है, यहाँ से जिनका है उनको 50% जो है रिजर्वेशन है, और ऊपर से आपका यहीं से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के कट ऑफ बनाया गया है।
ओ थैंक्स मैम, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैम EWS 38% यूनानी फीमेल, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। मैम कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज में है कि अच्छा परसेंटेज में नहीं है, ये जो नंबर आया है 0.6 से इंटू करने के बाद उस पे है, उस पे मैंने कट ऑफ बनाया है। और अच्छा लगता है कि फाइनल BHMS का मार्क्स लगाने के अंदर ये जो है BTSC ने कट ऑफ निकाला है। तो देखिए यस, जो लोग नहीं जिनको नहीं देखा गया है कि वो फाइनल BHMS का नंबर डाले हुए हैं, तो उनका भी नाम है, ऐसा नहीं है। सो ये इट डिपेंड्स ऑन BTSC पे पूरी डिपेंड है, वो क्या किस तरीके से वो कट ऑफ निकाल रही है और किस तरीके से वो देख रही है। क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाने तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि आपने अब तक ये नहीं चेक किया कि सबके सर्टिफिकेट्स क्या हैं, सही से सबने जाति वगैरह लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, उनका सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ये आपने वेरीफाई नहीं किया। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब शायद कुछ लोग छटेंगे और सेकेंड लिस्ट आने के फिर उसके बाद चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, थैंक्स मैम, थैंक यू। और आपने ये एक और क्वेश्चन पूछा है मैम, आपने जो अनुमत कट ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 55 होंगे तो इस हिसाब से तो पुराने जॉब वाले सबका हो जाना चाहिए। देखिए पुराने जॉब वाले सबका हो जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि UR कैटेगरी में आपका होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि UR कैटेगरी में होता क्या है कि सबके सब जो है, जो OBC भी हैं वो भी UR में चले गए, जो SC ST हैं उनका भी अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी ये में चले जाएंगे, UR में चले जाएंगे। उसका कारण ये है कि उनका +12 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली +25 डायरेक्टली जुड़ रहा है, जिसके कारण वो सब जो हैं जा रहे हैं। ठीक है, UR में। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। रहा बात आप जो ये पूछ रहे हैं कि सबका हो जाना चाहिए, सबका नहीं हो पाएगा, उसका रीज़न ये भी है कि बाहर से भी कई लोगों ने किया हुआ है, जिसमें 50% जो है बिहार के लोगों को बहुत सारे चीज़ों का आरक्षण दिया हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबका हो जाएगा। मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? लेकिन हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी राजीव कुमार जी की, यस ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्विस वाले ही हैं इस जॉब में। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर एक और क्वेश्चन पूछा है सपना कुमारी जी ने कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, वो तुरंत ही आने वाला है कुछ ही दिनों में। और मैम UR का अलग से एंड मेल का अलग से कट ऑफ होगा। देखिए मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें कट ऑफ जैसा कुछ खास नहीं रहेगा। होम्योपैथी डॉक्टर में टोटल फीमेल कितनी है OBC में, वो तो देखने वाली बात है। थैंक्स, लिस्ट कब तक आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है ना, ये तो पुराने स्टूडेंट के लिए है। देखिए ये अलग अलग बातें आपकी अब हो गई कि फ्रेशर के लिए नहीं है, पुराने लोगों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है। फ्रेशर पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, राइट। फ्रेशर्स क्योंकि उनको +25 मार्क्स दे दिए गए हैं, वो हर कैटेगरी में वो आगे होंगे, और स्पेशली UR में तो वो पूरा फुल हैं, वो ही हैं ज़्यादातर। अब बात आती है आपकी कि फ्रेशर स्टूडेंट, तो फ्रेशर स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। यस, ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं था ये स्पेशली, लेकिन क्योंकि सीट्स जो है वो काफ़ी हैं, जिसके लिए फ्रेशर्स भी इसमें आ रहे हैं। EBC में नन क्रीमी लेयर होम्योपैथी फिजिशियन 41 है तो होगा नन क्रीमी लेयर होम्योपैथी फिजिशियन। आपने ये नहीं बताया कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो ये बताना मुझे दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो आपका होगा, अगर आप मेल हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपने मेरा कट ऑफ देखा ही होगा। मेरा 42 है, EBC में हूँ, कोई चांस है? प्लीज़ बताइए, रिप्लाई कीजिए होम्योपैथी का। ठीक है हुसैन जी, आपको बताती हूँ, EBC में आप हैं, 42 हैं, आपका होने का चांसेस है। ओके, सो डोंट वरी। HMO में EWS फीमेल कैंडिडेट हूँ, 40.45 है, मेरा हो पाएगा। EWS में आप हैं 40.4, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आपका हो जाए। उसके बाद आते हैं पंकज कुमार, होमियो में SC मेल का कट ऑफ मैंने बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकता है क्या? हाँ, कट ऑफ ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता है,
अगर गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है और ये पता चल जाए तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपने मुझसे पूछा है, माइंड नहीं कीजिएगा हेल्थ वेल्थ जो भी हैं ये, उन्होंने पूछा है कि माइंड नहीं कीजिएगा मैम आप कितना श्योर हैं कि 22 को आ रहा है। देखिए एक्चुअली जब मेरी बात हुई चेयरमैन साहब से तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 10 दिन क्या हुआ कि आप 10 तारीख को काउंसलिंग ख़त्म हुआ, 10 तारीख के बाद 10 दिन जो है वो हो गया 20 तारीख को, राइट। तो 20 तारीख को क्या था, संडे था, संडे को तो आएगा नहीं, मंडे है आज, राइट। तो मंडे को क्या होगा कि मंडे को आज है, आज कोई फेस्टिवल है आई थिंक, तो इसके बाद ही आने के चांसेस हैं, जैसे कि 22 को मैंने बताया है। अब अगर BTSC को पता चलेगा कि मैंने वीडियो में बता दिया है कि ऐसे है 22 को आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो डेट 1-2 दिन आगे पीछे वो कर सकती है। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कि 1-2 दिन आगे पीछे होगा, तो ये मत कहिएगा कि 22 को आपने कहा था तो 22 को क्यों नहीं आया, राइट। आगे बढ़ते हैं, और आपका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग था। खैर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमन जी ने लिखा है कि EWS मेल आयुर्वेदा 42.444 जो भी है का हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, ज़रूर होगा, ठीक है। MD दिव्यांग कैंडिडेट हूँ, कोई चांस है फ्रेशर में? यस ज़रूर है, आपके लिए ज़रूर चांस है। वेल डन डॉक्टर, थैंक यू सो मच। 22 को आएगा आपको कैसे पता? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है। 38 पॉइंट है MD, 38 पॉइंट है, और EBC गर्ल यूनानी में हूँ, श्योर हो जाएगा ना? यस श्योर हो जाएगा आपका। आयुर्वेदा में जनरल कैटेगरी में फ्रेशर का होने का कितना चांस है? आयुर्वेदा में फ्रेशर का होने का कितना चांस है? मेल का या डेफिनेटली होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं, ठीक है, इसलिए होने का चांस बहुत ज़्यादा है। फीमेल EWS में 39 है, तो नहीं होगा क्या? आपने ये नहीं बताया कि आप किस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। अगर आप जो है फीमेल में हैं, आप यूनानी हैं और आयुर्वेदा हैं, तो आपका 110% होगा। अगर आप होम्योपैथ में हैं और 39 आपका SC ST कैंडिडेट हैं, आप नहीं EWS आपने कहा है, सॉरी EWS हैं आप, तो होने का थोड़ा कम चांस है, लेकिन हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और 40 में हूँ, हो पाएगा क्या? EWS 40.7 है, होने का चांस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथ में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उसका कारण जो है पुराने डॉक्टर्स जितने हैं उनका +25 जो उनको मिल गया है नंबर्स, जिसके कारण वो काफ़ी हाई कट ऑफ लेके वो जो है पूरे कैंडिडेट्स को परेशान करके रखा है उन्होंने, इसीलिए आपका होने का चांस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, राइट। मैंने कट ऑफ हाई बताया, उसका रीज़न यही है कि +25 मार्क्स लाने वाले लोग जो हैं EWS में हैं, राइट, तो इसीलिए कट ऑफ वो हाई जाने के चांसेस है, अदरवाइज़ आपका होने का बहुत चांस है। आगे बढ़ते हैं। 39 फीमेल जनरल EWS में होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर आप ये देखिए यहाँ पे आयुर्वेदा में है तो क्यों नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। बात कर लेते हैं फीमेल EBC का कट ऑफ 41 से ऊपर या नीचे हो सकता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन के मैंने शायद जवाब दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, और आपके सवालों को मैंने जैसे कि लिया है, लगभग सारे सवाल मैंने ले लिए हैं, शायद ही कोई सवाल। आप सबका थैंक यू, आपने इतना कोऑपरेट किया और आपने इतना सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और आप सबके सवाल लगभग मैंने सारे ले लिए हैं। ओके, 38 पॉइंट भी किसी का है गर्ल्स यूनानी में, तो आपका क्यों नहीं होगा? ये तो मैंने बता ही दिया, राइट होगा। ओके, अब आते हैं मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? तो मेरिट लिस्ट मैंने बताया था आपको कि बहुत जल्द आने वाला है, अभी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग है, कहाँ गया वो क्वेश्चन? मैम जिन्होंने कट ऑफ में आने के लिए फाइनल BHMS के मार्क्स डाल दिए हैं 40-42, तो उनका क्या चांस है? देखिए एक्चुअली उनका ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि जब आपका फॉर्म जब काउंसलिंग हो रहा था तो आपके फॉर्म में
कट वगैरह नहीं होना चाहिए था। अगर कट वगैरह होगा और उन्होंने डिक्लेरेशन में कुछ भी लिख दिया होगा तो आपका होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट वो हटा देगी ना। बीटीएससी इतना दिमाग क्यों ख़राब करेगी या क्यों वो इतना दिमाग लगाएगी कि आपको इसमें लाया जाए, वो इतना मेहनत ही क्यों करेगी, बात ये हो जाती है। ठीक है। और एचएमओ में ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट 40 हूँ, इसका शायद जवाब मैंने दे दिया था। और कुछ खास क्वेश्चंस तो नहीं हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लगभग दे दिए हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लगभग दे दिए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन है जिनका सवाल ये था कि लगता है कि फाइनल बीएचएमएस के आधार वो ऐसा कुछ, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल जो कट ऑफ आएगा वो बीएचएमएस का मतलब फाइनल मार्क्स को लेके है, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ हाई जाने का सिर्फ बीएचएमएस का यही कारण है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप किया था और गलत एक्सपीरियंस देके वो लोग आए थे कट ऑफ में, जिसके कारण जो है कट ऑफ थोड़ा बिलो गया है। लेकिन फिर भी ज़्यादा बिलो नहीं जा पाया क्योंकि सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई बीटीएससी नहीं कर रही है अभी। ये करेगी, ऐसा नहीं है नहीं करेगी। अभी मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद वो वेरीफाई ज़रूर करेगी। सो रेज ऑब्जेक्शन पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, प्लीज़ आप सभी ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपका नहीं होता है तो किस तरीके से आपको आगे प्रोसेस करना है। सो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।